हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंकज शाह पर और आप हैं पंकज सर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे C++ के कुछ अनसॉल्व्ड प्रोग्राम जिनका 100% सॉल्यूशन मिलेगा इन इजी वे। तो सीखने के लिए इस वीडियो को केयरफुली एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते। सब्सक्राइब कीजिए पंकज शाह चैनल को और बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे C++ में। एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक इफ इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की C++ का कोई भी प्रोग्राम है उसकी बिगिनिंग जो है हमेशा #include_iostream.h, #include_conio.h, void main function, then curly brackets, then CLR SCR एंड सेमीकोलन। यहाँ से ये बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा कोई भी C++ प्रोग्राम की शुरुआत होती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको इसके बारे में पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है कि इन सब का क्या मतलब है और इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा यहाँ पे। आप प्लीज़ पहले उस प्रोग्राम को जाके भी, उस वीडियो को जाके भी ज़रूर देखिए ताकि आप इस स्ट्रक्चर के बारे में समझ पाएँ। अब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर यूज़र ने एंटर किया है कि क्या वो आइडेंटिफाई करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करवाना है, इसलिए हमने एक डेटा टाइप बना लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस नाम का एक डेटा टाइप है, एस नाम का एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का डेटा टाइप है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि अगर हमें कोई वॉल नंबर्स एक्सेप्ट करवाने हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे, वॉल नंबर्स एक्सेप्ट करवाने यूज़र से, तो हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करके स्पेस करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन कर देंगे। सेमीकोलन गाइड करता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में मैंने लिखा हुआ है सी आउट। सी आउट यानी कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था, सी आउट इज़ यूजफुल फॉर डिस्प्ले मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले करना है एंटर योर नंबर, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा विद द हेल्प ऑफ सी आउट। यहाँ पे आप इस डबल लेस देन साइन का ध्यान रखेंगे। मैसेज को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। C++ में कोई भी मैसेज आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन C++ के सारे कमांड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अब यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो नंबर एक्सेप्ट होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ cin। तो cin कमांड के थ्रू ये नंबर जो यूज़र ने जो भी नंबर डाला वो s नाम के वेरिएबल में जाएगा। यहाँ पे डबल ग्रेटर देन साइन का आप यूज़ देख पा रहे हैं और यहाँ पे भी सेमीकोलन आ गया cin के बाद जो स्टेटमेंट टर्मिनेट बता रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे इफ़ कंडीशन। अब हमें क्या करना है, हमने नंबर तो एक्सेप्ट करवा लिया, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो वो चेक करने के लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ इन स्मॉल ब्रैकेट एस, एस क्या है, वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर वैल्यू हमने एक्सेप्ट करवाई है। हम इसका आउटपुट देखेंगे कैसे आ रहा है। तो एस नाम के वेरिएबल में वैल्यू आई, इस वेरिएबल को हम देखेंगे एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी अगर एस की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तो मैसेज क्या डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ सी आउट, एंटर नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर मान लीजिए ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये मैसेज आएगा, लेकिन अगर किसी ने माइनस में नंबर डाल दिया तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है एल्स इफ़ एस इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से कम यानी -1, -2 या माइनस के कोई भी नंबर, तो वो हो गया नेगेटिव नंबर। तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो आपका मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नंबर इज़ नेगेटिव। ओके। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूज़र ऐसा हो जिसने ज़ीरो से ऊपर यानी 1 2 3 4 वगैरह कोई नंबर ना डाले हों और ज़ीरो से नीचे यानी माइनस के भी नहीं डाले हो, उसने ज़ीरो डाल दिया तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने ये थर्ड कंडीशन डाली है इफ़ एल्स इफ़ एस डबल इक्वल टू ज़ीरो। अब डबल इक्वल टू का मतलब मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में समझा, इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर, यानी एस की वैल्यू और ज़ीरो दोनों इक्वल हैं। अगर किसी ने एस की वैल्यू ज़ीरो कर दी है तो इसका मतलब है कि उसने ज़ीरो एंटर किया है, तो हमारा प्रोग्राम सी आउट के थ्रू मैसेज डिस्प्ले करेगा नंबर एंटर्ड नंबर इज़ ज़ीरो।
लास्ट में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे गेच फंक्शन का यूज़ किया है। गेच फंक्शन के थ्रू हम अपना आउटपुट स्क्रीन जो है उसे स्टेबल रख सकते हैं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए हमें कंट्रोल F9 का यूज़ करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F9 हम प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम और ये आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर योर नंबर। तो मैंने मान लीजिए नंबर डाल दिया 7 और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे आएगा एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये पॉजिटिव आया। चलिए इसको फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर नंबर। इस बार मैंने नंबर डाल दिया -5। तो यहाँ पे बता रहा है एंटर्ड नंबर इज़ नेगेटिव। आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम का परफेक्टली आउटपुट आ रहा है। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया एंटर्ड नंबर, एंटर योर नंबर मैंने डाल दिया 0। तो ये आउटपुट दिखाएगा एंटर्ड नंबर इज़ 0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि C++ का ये प्रोग्राम कितनी परफेक्टली फंक्शनिंग कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। C++ में नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे। प्रॉब्लम है एक्सेप्ट एन अल्फा न्यूमरिक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड चेक इफ़ इट इज़ अ कैरेक्टर और अ डिजिट। अब इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं वापस एज इट इज़ स्ट्रक्चर जो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम conio.h void main वगैरह मैंने जो एक्सप्लेन किया था CLR SCR तक कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू के लिए पहले एक वेरिएबल बनाना है। तो मैंने p नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप मैंने दे दिया है कैरेक्टर CHR कैर। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, यानी कि p नाम के वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स हम एंटर कर सकते हैं या कोई नंबर भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। कैरेक्टर CHR कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे एंटर होगा। तो हम सबसे पहले यूज़र को पूछ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी आउट एंटर योर डेटा। तो यूज़र ने अपना डेटा डाला, वो सी इन के थ्रू p नाम के वेरिएबल में एंटर हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सेमी कॉलन का मैंने पर्पस बताया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कमांड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए और कहाँ पे सेमी कॉलन आ रहा है, कौन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है। अब डेटा यूज़र ने एंटर किया तो वो सी इन के थ्रू p नाम के वेरिएबल में एंटर हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे। तो इफ़ कंडीशन के थ्रू हम इसे चेक करेंगे। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्परसेंड डबल एम्परसेंड सिंबल जो है वो एंड AND एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंड p इज़ लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, यानी कि p की वैल्यू कैपिटल स्मॉल a और स्मॉल z के अगर बीच में है या स्मॉल a या स्मॉल z भी है तो आउटपुट डिस्प्ले होगा एंटर डेटा इज़ अल्फ़ाबेट। अगर मान लीजिए किसी ने कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में या वो नंबर अल्फ़ाबेट्स डाल दिए तो उसके लिए हम एल्स इफ का स्टेटमेंट डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा कैपिटल ए एंड p इज़ लेस देन इक्वल टू इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा कैपिटल z। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं कोई 1 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर लिख रहा हूँ, जैसे कि सी आउट में हमने लिखा, तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सिंगल अल्फ़ाबेट का ही कहीं पे डिक्लेरेशन या यूज़ कर रहे हैं तब हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं। अब देख रहे हैं कि इफ़ कंडीशन के पीछे कहीं पे भी सेमी कॉलन नहीं लिखा है, क्योंकि हम अगर इफ़ कंडीशन को टर्मिनेट कर देंगे तो उसके अंदर का जो ये कोड है सी आउट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें उसे टर्मिनेट नहीं करना है, हमें नॉर्मल स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करना है। तो अब देखिए अगर कैपिटल लेटर्स किसी ने डाला तो यहाँ पे एंटर करेगा एंटर डेटा इज़ अल्फ़ाबेट, क्योंकि वो भी अल्फ़ाबेट है। अगर किसी ने कैपिटल या स्मॉल में से नहीं डाला, कुछ और नंबर डाल दिए, कुछ और चीज़ें डाल दी, तो वो एंटर करेगा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे वो डालेगा डिस्प्ले करेगा विद द हेल्प ऑफ सी आउट स्टेटमेंट एंटर्ड डेटा इज़ डिजिट। और गेच का मैंने फंक्शन आपको अभी बताया। आइए इस प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर डेटा। मैंने एंटर डेटा डाल दिया G। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है एंटर डेटा इज़ अल्फ़ाबेट। अब मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल में डाला, कैपिटल K डाल दिया, तो भी ये बता रहा है कि एंटर डेटा इज़ अल्फ़ाबेट। अब मैंने वापस इस प्रोग्राम को रन किया और अब मैं कोई डिजिट डाल रहा हूँ, मैंने डिजिट डाल दिया 4। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है एंटर डेटा इज़ डिजिट। तो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। नेक्स्ट C++ का प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सेप्ट एन नंबर फ्रॉम अ यूज़र एंड चेक
इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइज ऑफ 7 और नॉट। आइए देखते हैं प्रोग्राम की ये इसको कोडिंग के रूप में हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट शेयर करना चाहूँगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इस चैनल पे उसमें से काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जैसे 40% ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वीडियोस कहीं ना कहीं से दूसरे किसी से मिल जाएंगे, कहीं लिंक मिल जाएगी और दूसरों की वेट करते रहते हैं। तो मैं उन सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको किसी और को रिक्वेस्ट या किसी और की वेट नहीं करना पड़े, डायरेक्टली आपके डिवाइस पे नोटिफिकेशन आ जाए और आपके डिवाइस के अंदर आपको वो न्यू वीडियोस देखने मिले। तो आई होप आप मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम पे ध्यान देते हैं। ये प्रोग्राम में हमने पूछा है यूज़र को स्ट्रक्चर, आपने पता है आप लोगों को। यहाँ पे हमने एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर किस लिए यूज़ होता है मैंने पहले ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मेरे प्रीवियस प्रोग्राम में। सेमी कॉलन से हमने स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया। अब यूज़र से हमने पूछा है एंटर योर नंबर। हम यूज़र से एक नंबर एक्सेप्ट करवाएंगे तो सी आउट के थ्रू हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया एंटर योर नंबर। अब सी इन के थ्रू हमने यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया वो सी इन के थ्रू हमने एन नाम के वेरिएबल में एंटर करवा दिया। तो अब एन नाम के वेरिएबल के पास एक वैल्यू है जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर की है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन से उस n के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, n %7। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे होता है मोड। मोड का मतलब होता है कि n के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं 7 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जनरली अगर हम यहाँ पे डिवीजन सिंबल डालें तो क्या मतलब बनता है कि आपको क्वेश्चन इसका आंसर मिलता है, लेकिन अगर मैं मोड फाइंड आउट करना चाहता हूँ यानी कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे मोड नाम के ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा जिसको परसेंटेज सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है, लिखा जाता है। तो अब हमने लिखा। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डबल इक्वल टू साइन के थ्रू, यानी कि ये हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन ये डबल इक्वल टू है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम उसे कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो अगर हम n की वैल्यू को 7 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आता है, अगर ये कंडीशन सही है कि रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब हुआ कि एंटर्ड नंबर इज़ मल्टीप्लाइज ऑफ 7, यानी कि 7 के टेबल में ये नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया, वो नंबर 7 के टेबल में। मान लो 14 नंबर एंटर किया तो 14 को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि वो 7 की टेबल में आता है, यानी कि 7 से डिवाइड हो सकता है। अब मान लीजिए 0 के अलावा अगर हमने इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ भी और आया, तो 0 के अलावा और कोई भी रिमाइंडर आया, 1 आया, कोई और आया रिमाइंडर, तो इसका मतलब हुआ एंटर्ड नंबर इज़ नॉट मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 7 की टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। कंट्रोल F9 मैंने पहले ही बताया हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है एंटर नंबर, तो मैंने एंटर नंबर पहले ही नंबर डाल दिया 14। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर नंबर इज़ मल्टीप्लाइज ऑफ 7, यानी कि 7 की टेबल में ये आता है। अब वापस से मैं इसे कंट्रोल F9 करूँगा और यहाँ पे मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ, मान लीजिए 15। तो 15, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर नंबर इज़ नॉट मल्टीप्लाइज बाय 7, यानी कि 7 की टेबल में 15 नहीं आता है। गाइज नेक्स्ट हमारा C++ का प्रोग्राम जो हम सॉल्व करेंगे उसका प्रॉब्लम है एक्सेप्ट an alphanumeric value from the user and check if it is capital letter then convert into small letter, and if it is small letter then convert it into capital letter। तो गाइज अब ये प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए हमें C++ की एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको बोला जाता है आस्की कैरेक्टर, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इन हर अल्फ़ाबेट का अपना एक नंबर है। जैसे ये स्मॉल ए है तो स्मॉल ए का नंबर है 97, कैपिटल ए है तो उसका नंबर है 65। तो अब हमें ये जितने भी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, इन सब अल्फ़ाबेट्स का अपना एक नंबर है और इस नंबर से C++ उसे आइडेंटिफाई करता है। तो हम अब इस आस्की कोड के थ्रू
इस नंबर्स को यानी अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं प्रोग्राम में ये कैसे पॉसिबल होता है। गाइस आप जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, मैं वापस फिर से रिपीट नहीं करूंगा। हम डायरेक्टली CLR SCR के बाद अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के पास आ जाते हैं। मैंने C नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, यानी कि इसमें हम अल्फ़ाबेट्स एंटर करवाएंगे, इसलिए मैंने इसको CHR नाम का वेरिएबल दिया। इसके बीच में आप देख रहे हैं 1 कैरेक्टर स्पेस होगा और टर्मिनेट स्टेटमेंट को करने के लिए सेमीकोलन लिखा। अब हम यूज़र से पूछेंगे एंटर योर अल्फ़ाबेट, इसके लिए हमने सी आउट का यूज़ किया और आप देख रहे हैं मैंने कैसे सी आउट का यूज़ किया है। इसका जो पैटर्न है आप इसी को परफेक्टली फॉलो करेंगे, डबल इनवर्टेड कोमा, सेमीकोलन, डबल लेस देन साइन वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे यूज़र ने जो भी अल्फ़ाबेट एंटर किया है वो सी इन कमांड के थ्रू सी नाम के वेरिएबल में एंटर होगा। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर सी यहाँ पे लिखा है, तो हर जगह पे जहाँ जहाँ पे मैं सी यूज़ कर रहा हूँ हर जगह पे ये स्मॉल लेटर में ही होगा। याद रखना है कि स्मॉल का कैपिटल यूज़ कहीं नहीं करना है। डिक्लेयर स्मॉल किया है तो हर जगह पे स्मॉल लेटर का ही यूज़ करेंगे। तो सी नाम के वेरिएबल में सी इन के थ्रू वैल्यू एंटर हो गई। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड C इज़ लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, अगर इस A और Z या उसके बीच में ये अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो यूज़र ने अल्फ़ाबेट डाला है वो है स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट का आस्की कैरेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया 97 होता है। तो 97 यानी कि अब C की वैल्यू जो भी है, स्मॉल ए डाला है अगर उसने, तो स्मॉल ए की वैल्यू है 97, तो 97 माइनस 32, तो अब C की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 97 में से 32 माइनस करें तो कितना आएगा 65, तो C की न्यू वैल्यू हो जाएगी 65। 65 का टर्मिनोलॉजी क्या है, 65 यानी क्या, 65 का यहाँ पे C जो है वो अल्फ़ाबेट है, कैरेक्टर है, इसलिए वो 65 नंबर नहीं डिस्प्ले करेगा, वो उसके रिगार्डिंग अल्फ़ाबेट डिस्प्ले करेगा। तो 65 कोड का अल्फ़ाबेट आस्की कैरेक्टर में क्या था, मैंने बताया था आपको, इट्स कैपिटल ए। तो अगर स्मॉल ए लिखा था तो उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप मान लीजिए कि किसी ने कैपिटल लिखा है, स्मॉल नहीं लिखा है, तो ये इफ़ कंडीशन यूज़ नहीं होगी, तो एल्स वाली कंडीशन आएगी। एल्स वाली कंडीशन ऑटोमेटिक हम मानेंगे कि उसने कैपिटल लिखा है, तो अगर कैपिटल लिखा है तो उसका क्या आएगा, आपका जो C की वैल्यू है, A अगर उसने डाला है तो C की वैल्यू हो जाएगी 65। 65 में हम प्लस 32 कर देंगे तो C की न्यू वैल्यू हो जाएगी 97। और 97 का ये जो 97 आस्की कोड है उसकी वैल्यू क्या थी, मैंने पहले ही बताया था स्मॉल ए, तो कैपिटल ए डाला है तो स्मॉल ए डिस्प्ले करेगा। तो उसी तरह से जितने भी आस्की कैरेक्टर हैं उसमें 32 नंबर का माइनस और प्लस होगा। अगर स्मॉल लेटर में डाला है तो माइनस 32, कैपिटल लेटर में डाला है तो प्लस 32 करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, आपको पता है, और इस प्रोग्राम को हमने रन किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए मैंने जैसे डाला है और एंटर करता हूँ तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब वापस से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, दूसरा कोई अल्फ़ाबेट डालते हैं। मान लीजिए मैंने कैपिटल ए एंटर किया यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट रिटर्न करेगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम का मेन पार्ट जो है वो है आस्की कैरेक्टर कोड, जो मैंने आपको पहले ही इमेज में बताया, और -32 और +32 का कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ। गाइज नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है C++ का वो है एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक इफ़ इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट। अब वॉवल क्या होता है, जैसे इंग्लिश में AEIOU जो होते हैं ये वॉवल्स बोले जाते हैं, और उसके अलावा के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z में AEIOU के अलावा वो कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। गाइस आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये प्रोग्राम डिस्प्ले हो गया है। इस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जैसे पहले था एज इट इज़ वैसे ही CLR SCR तक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने CH नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप है कैर, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंटर करवाने हैं इसलिए हम कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप डालेंगे। अब हम यूज़र को पूछेंगे एंटर योर अल्फ़ाबेट,
किसके थ्रू हमें पूछेंगे, विद द हेल्प ऑफ सी आउट कमांड। यूज़र ने जो भी अल्फ़ाबेट डाला वो सी इन कमांड के थ्रू ch नाम के वेरिएबल में इंसर्ट हो गया। तो सी इन किसके लिए होता है, यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करवा के वेरिएबल में इनपुट करने के लिए सी इन का यूज़ हुआ। सेमी कॉलन का ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इफ़ कंडीशन में कहीं पे भी सेमी कॉलन नहीं आता है, क्योंकि वो हमें उसको टर्मिनेट नहीं करना है, वरना आगे हमारा प्रोग्राम ही वर्क नहीं करेगा। अब ch के पास एक अल्फ़ाबेट आ गया जो भी यूज़र ने डाला। अब हमें उसे चेक करना है कि क्या ये अल्फ़ाबेट जो है वो ए वोवेल है, यानी AEIOU के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली, इफ़ ch इज़ डबल इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोमा में a। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डबल ये जो लाइन दिख रही है वर्टिकल लाइन, इसे पाइप सिंबल बोला जाता है। वो जो आपके कीबोर्ड में एंटर की के ऊपर दिया होता है, आप शिफ्ट की के साथ उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पाइप सिंबल है ये है एक लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने डबल एम्परसेंट सिंबल यानी एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, वैसे इस ऑपरेटर को बोला जाता है और ऑपरेटर, OR और। यानी कि आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो और सेकंड ट्रू हो और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसका जो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा आउटपुट स्क्रीन पे। यानी कि AEIOU स्मॉल लेटर में से अगर किसी ने एंटर किया है तो डिस्प्ले होगा वोवेल। अगर मान लीजिए कोई कैप्स लॉक ऑन करके AEIOU डालता है तो भी तो वो वोवेल ही है ना, तो हम उसके लिए एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। सेम स्टेटमेंट वैसे ही आएगा, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा कि वहाँ पे स्मॉल ए की जगह कैपिटल लेटर्स हमने AEIOU यहाँ पे डाल दिया। और अगर ये सेकंड स्टेटमेंट के अंडर में यानी कि किसी ने कैपिटल लेटर ऑन करके कैपिटल लेटर में ये अल्फ़ाबेट्स डाले हैं तो भी वो वोवेल ही है। और अगर उसके अलावा कुछ और डाला है तो उसके लिए एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि वो है कॉन्सोनेंट, और फिर गेज कैरेक्टर से आपका आउटपुट स्क्रीन स्टेबल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके सुनिए, देखिए। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट में अगर मान लीजिए ये कैपिटल H डाला हुआ है तो ये क्या वोवेल है, एंटर करते हैं। ये है कॉन्सोनेंट, वोवेल AEIOU में नहीं आता है। चलिए फिर से इसे रन करते हैं। अब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट डालते हैं I, ये स्मॉल आई है, AEIOU में आता है, एंटर करते हैं C, इट्स डिस्प्ले इट्स वोवेल। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करिए और पास वाले बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।